Hi friends, so I am here with a question of physics and this is from work energy power and this problem was asked in JEE Mains 2023 April shift. So problem is a closed circular tube of average radius 15 centimeter whose inner walls are rough is kept in vertical plane. A block of mass m is equals to 1 kg is just fit inside the tube. The speed of block is 22 meter per second initially when it is introduced at the top of tube. After completing the 5 complete oscillations, the block stops at the bottom region of the tube. The work done by the tube on the block is so in this question हमें एक सर्कुलर ट्यूब दिया गया है जिसकी एवरेज रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर दिया गया है और इस ट्यूब की इनर वॉल्स और रफ इनर वॉल्स इसका रफ है और एक ब्लॉक है जिसकी मास 1 kg है और इस ब्लॉक को 22 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली इस ट्यूब के टॉप से छोड़ दिया जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और ये ट्यूब जो है वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। तो हमें क्या निकालने को बोला गया है? तो वर्क डन बाय ट्यूब ऑन द ब्लॉक और ये भी बताया गया है कि ये ब्लॉक जो है 5 कंप्लीट ऑसिलेशंस करने के बाद यहाँ पे आकर के यानी कि बॉटम पे आकर के ये रुक जाता है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो हमें ये निकालना है कि वर्क डन बाय ट्यूब ऑन द ब्लॉक। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सो व्हाट डज वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि समेशन ऑफ वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे हैं उस सारे वर्क डन को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? समेशन ऑफ वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होगी? एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स इस इनर वॉल पे पीछे की तरफ रिलेटिव स्लाइडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में हर समय एक्ट करेगा, इधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इन तीनों फोर्सेस के वर्क डन का अगर सम निकाले तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, यही तीनों फोर्स है जो कि ब्लॉक पे लग रहे हैं। तो इन तीनों फोर्सेस के वर्क डन को अगर हम जोड़ दें तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास वर्क डन बाय ट्यूब निकालना है। तो इस ट्यूब इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लगा रहा है? ट्यूब तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है जो कि इनर वॉल्स पे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इनर वॉल्स के कारण लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस पे, और एक नॉर्मल फोर्स भी लगा रहा है, यानी कि वर्क डन बाय ट्यूब इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस टू वर्क डन। इस दोनों वर्क डन का, इस वर्क डन को और इस वर्क डन को अगर हम जोड़ दें तो ये वर्क डन बाय ट्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो वर्क डन बाय ट्यूब इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस work done by mg is equals to final kinetic energy is 0 minus initial kinetic energy is minus half mu square initial velocity। तो इन दोनों को जो समेशन होगा ये तो वर्क डन बाय ट्यूब है। तो वर्क डन बाय ट्यूब प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो जाएगा? mg और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? यहाँ पे आने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ पे आने में 2r डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 2r बराबर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकाले तो वर्क डन बाय ट्यूब आ जाएगा हमारे पास। वर्क डन बाय ट्यूब इज माइनस हाफ mu स्क्वायर माइनस 2mg इंटू r।
अगर हम सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई टी आ जाएगा हमारे पास -245 जूल। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वर्क डन बाई टी इज नेगेटिव, यानी कि वर्क डन बाई टी इज नेगेटिव। तो वर्क डन बाई टी तो नेगेटिव होगा ही, क्योंकि वर्क डन बाई टी इज नथिंग बट वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमेशा इस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दैट इज व्हाई वर्क डन बाई टी विल बी नेगेटिव। So this is the required answer of this question. Thank you.